चलो अभी हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र प्लेनेट की जो हमारी कल बातचीत होते 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 अधूरी रह गई थी और जो प्लेनेट की चर्चा करने में हम अटक गए थे, आज हम अभी उसकी बात करेंगे। उसके लिए कल कहाँ पे थे? राष्ट्र ज्योतिष के विभाग में हमारी बात अटकी है। राष्ट्र ज्योतिष में जो शुक्र समझ रहे थे हम, वहीं पे हमारा पॉइंट अटका था। अभी हम वहीं से आगे चलेंगे। शुक्र भारत की कुंडली में शुक्र का स्थान कहाँ है? तो शुक्र हमारा भारत की कुंडली में लग्न में लग्नेश है। लग्न वृषभ लग्न का ही है भारत का। तो उस हिसाब से हम ये मानेंगे कि भाई शुक्र की जो कुछ भी असर आप देखोगे उसमें भारत देश के ऊपर शुक्र ज्यादा पावरफुल और शुक्र की चीजों को हम ज्यादा अनुभव में ले, ऐसा जरूर हो सकता है और जरूर होगा भी। क्योंकि शुक्र अगर आपका लग्न ही वृषभ का है तो नेचुरल है कि शुक्र की असर हम लोगों के ऊपर या हमारे निर्णय के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, उन सब के ऊपर ज्यादा होगी। और अगर शुक्र की ही ज्यादा और शुक्र की ही असर ज्यादा रहेगी तो उस हिसाब से आपके, कल हमने देखा था बच्चों का रेट, बच्चे की पैदाइश ज्यादा होना, बच्चे की पैदाइश भी ज्यादा होगी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का आपने एक चीज को नोट की होगी कि सबसे ज्यादा एजुकेशनल और सबसे ज्यादा स्मार्ट बच्चे आपको इंडियन ही मिलेंगे, इंडिया के ही मिलेंगे। फॉरेन में इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, ज्यादा उसमें आप देखो हाईएस्ट रैंकिंग, हाईएस्ट पेइंग जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, जो आगे जाते हुए भी यूनिवर्सिटी में और वो सब में, उसमें इंडियन सबसे ज्यादा है। बड़ी कंपनी में जॉब भी उन लोगों को जल्दी मिल जाएगी। तो ये सारा रिजल्ट है हमारा ये वृषभ लग्न का। उसके बाद कल हमने स्त्रियों को देखा था कि भाई स्त्रियों की क्या पोजीशन है हमारे इंडियन के, ये इसके अंदर स्त्रियों की क्या पोजीशन। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि लेडीज और इंडियन लेडी, इंडियन ब्यूटी, इंडियन लेडी, उसका महत्व बहुत हो जाएगा। अगर हम वृषभ लग्न है तो मैंने आपको कल स्त्रियों की और वो सबकी भी 4 क्वालिटीज और वो सब भी बताई थी। उसका कारण ये है कि भाई भारतीय संस्कृति में अगर भारत का वृषभ लग्न आया है तो डेफिनेटली हम ये मानेंगे कि भारत की संस्कृति में या भारत की कुंडली में स्त्रियों का महत्व सबसे ज्यादा होगा। और आप मानोगे नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, स्त्री की पूजा, स्त्री को माता का दर्जा देना, उससे तो ज्यादा भी स्त्री को शक्ति का दर्जा दिया गया। एक शक्ति मान के शक्ति की पूजा की मंदिरों में आपको सीता, राधा, दुर्गा, काली सब मिलेंगे। जो 64 के 64 जोगणी है, सबके आपको मंदिर मिले, एक दो नहीं मिलेगी, 64 मिलेगी, 64। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ये कभी सोचो कि क्या इतनी सारी देवियां किसी भी बाहर के कंट्री में पूजी जाती है? नो, इतनी सारी देवियां आपको अगर कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में मिले, वो पॉसिबल नहीं। आगे चलेंगे। फायदा और नुकसान, जो कल हमने शुक्र देखा जाना, उसमें अब नया ये टॉपिक आएगा कि शुक्र अगर अच्छा है तो क्या फायदा है, और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो राष्ट्रीय स्तर पे उसका नुकसान क्या है। भारत का तो अच्छा है, इसलिए हमारे में आपको फायदा ज्यादा नजर आएगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी भी कंट्री होगी जहां पे शुक्र अच्छा नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट मुस्लिम धर्म की जो भी कंट्री है, आपको ये आप गए होंगे, मैं तो गई हूँ, मैं तांजानिया गई हूँ, ऐसी बहुत सी जगह फॉरेन में घूमी हूँ जहां पे मुस्लिम कंट्रियों में भी एक नहीं 10-10 बीवियां है, और वो भी कॉमन पब्लिक की। मैं ये मानूं कि चलो भी ये कोई बड़ा शाह है और उसकी 10 बीवी है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं। कॉमन पब्लिक वो अपनी बीवी को रोड पे खड़े रहकर वो अपने जो माथे के झुमके और जो क्लिप और पिन और बिंदिया होती है ना, वो बेचती है वहां पे उसकी वाइफ। लेकिन फिर भी 8 बीवी, 10 बीवी, एक हस्बैंड के पास। और वो लोग रुपये देके, पैसे देके बीवी को खरीदते।
डेफिनेटली ऐसी संस्कृति में शुक्र बलवान होगा ही नहीं, ये तो सही बात। क्योंकि जहां औरत को पत्नी के दर्जे में भी औरत को आपको पैसे रुपए खरीद के लेना पड़े, तो फिर और एक लेना पड़े, एक ही बीवी का शॉर्टेज ऐसा नहीं है, एक हस्बैंड को 10 बीवी, मतलब लेडीज का शॉर्टेज नहीं है कि उसकी वजह से उनको खरीद के लेना पड़ता हो। तो ये आपको और हमको समझना है कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिससे ये सारा चेंजेस आता है। जो ग्रह अपने आप में ग्रह बदलने से आपकी कंट्री की सिचुएशन, उसका स्टैंडर्ड भी बदल जाता है, आपकी कंट्री का स्टैंडर्ड तक बदल जाता है। ठीक है, तो फायदा हम देखें। फायदा है उत्कर्ष में मदद रूप। सबसे बड़ा अगर शुक्र बलवान है तो ये फायदा है कि उत्कर्ष बहुत अच्छा होता है। किसी भी देश का जहाँ का शुक्र बलवान है, वो देश की प्रगति में उत्कर्ष, अगर आप देखोगे उसकी प्रगति देखोगे तो वो बहुत बढ़िया होती है। उसके बाद कला क्षेत्र में भी अद्वितीय प्रगति होती है। हॉलीवुड बॉलीवुड, जितना भी हॉलीवुड के पास शायद हमसे ज्यादा टेक्निक है, हमारे लोगों से ज्यादा वो प्रैक्टिकल जा सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टूडियो बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जितनी एक्टिंग या हीरो हीरोइन की जितनी ज्यादा क्रेज जितना बॉलीवुड का है ना, उतना हॉलीवुड का नहीं। आगे चलेंगे। शुक्र शुभ होकर बुध के साथ परिवर्तन योग में हो, मतलब शुक्र बुध परिवर्तन हो रहा है तो देश के इंसान को विदेश में बहुत सत्कार और सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि शुक्र और बुध, अब आपकी कला, कारीगरी कला आवड़त तो आप में थी ही, आप में एक रेंज था, अच्छाई को पकड़ने की रेंज आती है शुक्र की वजह से, उसमें बुद्धि भी मिक्स हो गई। अब आप बुद्धि से सम्मिलित लोगों की नाड़ पकड़ सकते हो, मतलब आपके पास दो क्वालिटी आ गई, कला भी आ गई और ऊपर से बुद्धि भी आ गई। तो हमारे इंडियंस आपको फॉरेन के हर एक क्षेत्र, आईटी क्षेत्र, ये क्षेत्र सब में आपको मिले। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, इंटेलेक्चुअल, ब्रेन पावर और फेमस और कला कौशलता जितनी इंडियन पब्लिक में या इंडियन स्टूडेंट में मिलेगी ना, इतनी फॉरेन के किसी स्टूडेंट में नहीं मिल सकेगी। दिस ओनली बिकॉज ऑफ अवर वृषभ लग्न। जब तक वृषभ लग्न है, जब तक कोई नया प्रॉब्लम नहीं आता है इंडिया के ऊपर और नया फिर से कोई चेंज नहीं आता है, तब तक तो ये चीज चालू ही रहेगी, कंटिन्यू ही रहेगी। उसके बाद हम आएंगे नुकसान हो। अगर शुक्र नुकसान देना चाहता है या नुकसान दे रहा है तो वो कौन से फैक्टर में देगा, उसके लिए हम ये जानेंगे कि भी अगर वो नुकसान दे रहा है तो वेश्यालय, मतलब जो भी देह व्यापार होता है, जो भी लेडीज का व्यापार होता है, लेडीज बिकती है ज्यादा, पैसों से खरीदी जाती, और वे ये शब्द भारतीय संस्कृति में कभी नहीं आएगा। अगर यहाँ जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी है, वो सारा मुस्लिम कल्चर की वजह से है। मुस्लिम कल्चर या मुस्लिम कंट्रियों का कल्चर, उनका कल्चर ही ऐसा होता है, एक पत्नी या दो पत्नी या ऐसी पत्नी का उन लोगों का कोई लिमिट नहीं होता। 3 पत्नी तो वो, 4 पत्नी तो वो ऐसे ही ऑफिशियल रख सकते हैं, उसमें भी अनऑफिशियल, और ये उनकी आगे का प्रोसेस चलता ही रहता है। और यही वजह है कि आप कभी भी स्त्री की तरफ ना मान की दृष्टि से देख सकते हो, ना उसे महत्व दे सकते हो, और ना ही उसकी क्वालिटी को आप अच्छे रूप में और अच्छे ढंग में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। सबसे ज्यादा नुकसान आपका इसी चीज में आएगा, क्योंकि ना आप स्त्री को समझ पाओगे, ना आप उसके डेवलपमेंट को समझ पाओगे, ना आप उसे मान दे पाओगे, नहीं महत्व दे पाओगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। और यही सारी चीज होती है जो आपको बहुत बड़ी तकलीफ में लाकर खड़ा कर दे। आज किसी भी कंट्री में अगर स्त्री का महत्व आप नहीं समझ रहे हो, तो फिर किसी भी कंट्री के लिए सोफिस्टिकेशन कभी नहीं आ सकता। आपके अंदर सोफिस्टिकेशन कभी नहीं आ सकता अगर आप स्त्री को महत्व नहीं दोगे,
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्त्री को नहीं समझने का नुकसान है। बलात्कार ज्यादा होना है, तो ये तो नॉर्मल बलात्कार तो एक क्राइम है, वो अलग है। लेकिन आप उससे शादी करने के बाद भी अपनी मर्जी या उसके ऊपर किसी और व्यक्ति को थोपो या थोप सकते हो, तो ये तो बलात्कार की गिनती में भी नहीं आता। स्त्री के ऊपर जबरदस्ती, पत्नी के ऊपर भी आप करते हो, लोग करते हैं। जबरदस्ती का अर्थ हर चीज जबरदस्ती आ जाती। निर्वीर्य बनना, जितना एक पुरुष जितना ज्यादा स्त्री का भोग करेगा, जितना ज्यादा, देखो ये वीर्य की उत्पत्ति, आपका शरीर कोई फैक्ट्री नहीं है। एक बात बहुत क्लैरिटी से समझो आप कि वीर्य की उत्पत्ति या वीर्य रोज नया बनते रहेगा, डबल बनते रहेगा। आप 10 पत्नी लेकर घूम रहे हो, 10 पत्नी को संतुष्टि करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कितना, आपके अंदर कितनी ताकत आपको चाहिए। जो नॉर्मल इंसान खाता पीता है वही आप खाते पीते हो, उससे ज्यादा या उससे 10 गुना नहीं खा रहे हो। और फिर ये सोचते हो कि जो भी शक्ति आती है वो शक्ति का आप सही उपयोग कर रहे हो। नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही उपयोग नहीं हो रहा है। निर्वीर्य बनना, निर्वीर्य का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वीर्य की उत्पत्ति नहीं है। आपके जो भी बच्चे हो रहे हैं वो बिल्कुल निर्वीर्य बनते हैं, क्योंकि जब सोफिस्टिकेशन आप ही नहीं समझ रहे हो, किसी की भावना का कद्र करना आप वो सोच ही नहीं रहे हो, और आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो बच्चे भी वही देखें। आज मुसलमान के किसी भी बच्चे को ये सीखा नहीं जाता कि स्त्री के ऊपर किस प्रकार से स्त्री के साथ व्यवहार करना है या बकरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। वो बचपन से ही सीख लेता है, बचपन से ही सीख लेता है। तो ये सारी चीज इंसान को निर्वीर्य बनाती है, निर्वीर्य नपुंसक बनाती है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नपुंसक बात है। बच्चे पैदा कर लेने की क्षमता से आप वीर्यवान हो, ये भूल जाओ। वीर्यवान है शक्तिशाली एक ऐसा बीज जो शक्ति सही कार्यों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। पॉजिटिविटी इसमें बहुत गेन करती। आगे चलेंगे, नहीं तो ये टॉपिक तो ऐसा है कि बात खत्म ही नहीं हो पाएगी। जातीय सुख भोग में विकृति, किसी की मर्जी के बगैर किसी के साथ जातीय भोग करना, किसी को खरीद के जातीय भोग करना, किसी को उसकी अवस्था को भूल के, उसकी अवस्था को नहीं सोचते हुए, उसके तन को पीड़ा करके, उसके मन को पीड़ित करके भी उसके साथ भोग करना, ये सारी चीज जातीय सुख भोग में विकृति मानी जाती। जब आप बेसिकली ही स्त्री नहीं समझ के अगर काम करोगे ना, तो आप बेसिकली ही विकृत हो। तो अब बेसिकली विकृत के लिए तो कोई और शब्द ही नहीं है। वो तो फिर उसकी हर एक चीज में, हर एक बात की हर एक चीज उसके लिए विकृति जाए। चरित्र खंडन के प्रसंग, चरित्र खंडन बार बार होता रहेगा। कैरेक्टर, चरित्र खंडन का मतलब है कैरेक्टर आपका बिगड़ता ही जाएगा, क्योंकि आप में ह्यूमैनिटी घटती जाएगी, इससे ह्यूमैनिटी कम होती। विजातीय व्यक्ति से नुकसान, सामने वाली व्यक्ति से नुकसान, क्योंकि आपको अगर मैं एक दो पहले के एग्जाम्पल दूं, कि पहले के जमाने में रानीवास राजाओं का भरा हुआ रहता था। अब जिनके रानीवास में 15-15, 10-10 हजार, 12-12 हजार रानियां रहती थी, 15,000, 16,000, 32,000 तक रानियां सुनी है हम लोगों ने, बराबर। अब इतने बड़े रानीवास में आप एक व्यक्ति तो सभी 32,000 रानियों का ध्यान रखने वाले हो नहीं, रख भी नहीं पाओगे, रखने की कैपेसिटी भी इतनी नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट एक व्यक्ति एक जगह एक ही बार जा सकता है एक रानी के पास। अब वो एक ही रानी के पास जा सकता है, 32,000 के पास तो एक दिन में या एक समय में वो जा नहीं सकता।
तो तब जो होता है बाकी रानियों में या रानीवास के भीतर जो कुछ भी होता है वो सारा वी जातीय व्यक्ति से नुकसान ही होता है, क्योंकि बाकी की दूसरी व्यक्ति यहाँ रानीवास में एंटर हो जाती और उसके बाद तो फिर राजा का मर्डर करने का प्लान सब शुरू हो जाता। इसीलिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे जाएंगे चिंताजनक आरोग्य। अब आरोग्य भी बिगड़ेगा। आरोग्य कैसे बिगड़ेगा? क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा क्षमता का उपयोग कर लिया, आपने उपभोग ज्यादा कर लिया। अब उपभोग ज्यादा कर लिया तो आपने अपनी क्षमता से ज्यादा उपभोग कर लिया। अब क्षमता से ज्यादा उपभोग किया है तो उसका प्रॉब्लम तो आपको ही भुगतना है। जब आपको प्रॉब्लम, आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो भुगतोगे भी आप ही। मेरा प्रॉब्लम है, कोई और तो सॉल्व करने आएगा नहीं। मेरी तकलीफ मुझे ही सॉल्व करनी है। मेरा प्रॉब्लम मुझे ही तकलीफ दे सकता है। जातीय रोग, एड्स जैसे जातीय रोग, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा। आपके रानीवास में अगर 5,000 10,000 रानी है तो कौन सी रानी कौन से व्यक्ति के साथ जाकर आई, या आप किसके पास जाकर आए, वो और किसके पास जाकर आए, कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, कोई नहीं। तो इसी वजह से वी जातीय व्यक्ति के साथ जातीय सुख भोगने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसको जातीय रोग बोला गया है। और इन सब से बचने के लिए हमें अपना शुक्र बलवान रखना ही पड़ेगा। शुक्र बलवान करने का सीधा मतलब एक ही है, अगर आपका शुक्र बलवान है तो आप एक सुव्यवस्थित पति पत्नी के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं और आपको ऐसी कोई भी जातीय व्यक्ति से जातीय सुख लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये इस चीज से ही शुक्र बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। आनंद प्रमोद भोग कॉमन बात है। अगर शुक्र अच्छा है तो आपको आनंद प्रमोद भोग मिलेगा ही मिलेगा। अगर शुक्र ज्यादा अच्छा है तो आपको एक हाई क्लास स्टेटस और हाई क्वालिटी का मिलेगा। हाई क्वालिटी, जैसे पद्मिनी जैसी स्त्रियां आपके घर में आपकी पत्नी के रूप में ऐसी स्त्रियां हो सकती, या फिर आप खुद ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत अच्छा सा कंट्रोल रखने वाले हो सकते हो। और अगर आपका शुक्र वीक है तो ही आपको जातीय सुख के लिए भटकना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ सकता है। आपकी इच्छा भी ज्यादा हो सकती है, जागरूक हो जाए, और आपके चारित्र के ऊपर भी शंका या तकलीफ आ सकती है। कैरेक्टरलेस, पहले बाहर अंदर से बनोगे, फिर बाहर से भी बनोगे। लोगों के सामने ये बात आएगी तो इज्जत नाम सब खोने की बारी आएगी। तो शुक्र वीक है तो आपको बहुत बहुत संभाल के चलना है। ठीक है, आपका शुक्र हो गया। अब हम शनि के शुक्र में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे से सोचेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी शुक्र के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई है। आप लोगों की ये जो किताब है उसमें पेज नंबर 28 है, आप उस पर आ जाओ। अभी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसमें से शुक्र के परिणाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, शुक्र का गुण है रजस। रजस मतलब राजसी, राज सुख भोगने वाला है शुक्र। आनंद प्रमोद, मजा, मौज। उसके बाद है स्वार्थ, उसका गुण थोड़ा स्वार्थी। शुक्र जब आपका बलवान हो जाए ना तो आप सबसे पहले अपने सुख के बारे में पहले सोचते, अपने शरीर के मामले में आप पहले सोचते। उसके बाद आओ आगे, दानव जाति। जाति है दानव, दानवों का आचार्य है ये। दानव जाति है लेकिन दानव की तरह उसका बिहेवियर बहुत कम आएगा। क्यों पता? क्योंकि ये दानवों में भी आचार्य। आचार्य का मतलब ये होता है कि वो अपनी शिष्य परंपरा को लेकर आगे चले। अब जो भी आचार्य होगा ना, गुरु बनेगा ना, वो अपने शिष्य की और वो सबकी, उसके परिवार की चिंता सबसे ज्यादा करे। नहीं तो वो गुरु क्या काम का? किसी भी गुरु को गुरु बनने से एक ऐसा उसके अंदर एक तत्व प्राप्त हो जाता है जिसको गुरु तत्व कहा गया। एक गुरु बनने से आपके अंदर ऐसा गुरु तत्व आ जाएगा कि आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होने दो। ऐसे ही ये शुक्राचार्य जी है जो दानवों के गुरु है, वो अपनी दानव प्रजा को सुखी रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। आपको पता होगा जो हमारे पुराणों में उनकी कहानी है कि भाई शुक्राचार्य ने क्या किया था
तो शुक्राचार्य ने देवों और दानवों के बीच में जो भी युद्ध होता था उसमें देवों की सेना की वजह से दानवों की मृत्यु हो जाती थी, तो उनको वो संजीवनी विद्या सीखे थे और उन्होंने क्या किया था पता है कि वो संजीवनी विद्या के कारण उन्होंने अपने जो जो दानव मरते थे उनको वो वापस जीवित कर लेते। तो आपका गुरु अगर आपको जीवन दान दे दे तो इससे बढ़िया आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये शुक्र का कार्य है कि वो अपने आप को, अपनी प्रजा को, अपने सरेंडर जो भी व्यक्ति होते हैं उनके परिवारजनों को, शिष्य गणों को वो जीवन दान देने का कार्य है। शुद्ध कार्बन इसका मूल तत्व है। शुद्ध कार्बन, कार्बन का मतलब है कोयला। कोयला में भी शुद्ध तत्व। तो आपको ये मालूम होगा कि कोयले की खान के नीचे ही हीरा निकलता है। तो शुक्र, इसीलिए शुक्र को हीरे का, डायमंड का कारक भी माना गया। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी जो भी आपके आज के हमारे खनिजों में है उसमें सबसे बेस्ट, सबसे कीमती और सबसे बढ़िया अगर क्वालिटी है तो वो है डायमंड। और आपको पता होगा ये डायमंड का कोहिनूर जो सबसे बड़ा हीरा माना गया है, इतना बड़ा हीरा है ही नहीं, और वो था भी कहाँ, हमारे निजाम के तिजोरी में। अब वो अंग्रेज आए और ले गए, ठीक है, अलग बात है, वो ले गए, लेकिन उसकी ओरिजिनल स्थिति कहाँ पे थी, ओरिजिनल प्लेस कहाँ था, भारत। आगे चलेंगे। दिशा है अग्निकोण, अग्निकोण का वो मालिक होता है। वर्ण है पंडित, आचार्य है वो, और महिला ग्रह, इसको महिला ग्रह कहा गया है क्योंकि शुक्र की असर फीमेल तत्व ज्यादा होता है। शुक्र के अंदर फीमेल तत्व ज्यादा होता है। जिसका भी शुक्र बलवान होगा ना, अगर मेल है वो, जैसे मोदी साहब है, जैसे बहुत सारे हमारे पिक्चर लाइन में, फिल्म लाइन में भी आपको मिलेंगे, तो ये सारे शुक्र बलवान वाले जातक के अंदर एक बहुत बड़ी फीमेल की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी, और वो है प्रेम करना, अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को टूट के प्रेम करना। एक माँ अपने बच्चे को कैसे प्रेम करती है, ऐसे ही ये जातक लागणी को दिखाने में और वो प्रेम को जताने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसा नहीं है वो बनावटी प्रेम नहीं है। अगर शुक्र बलवान है तो वो नेचुरल प्रेम, वो अपने आप उनके अंदर से आएगा। बनावटी जो अगर कोई प्रेम बताए या काम करे तो शुक्र अगर राहु के साथ आ गया या राहु के संयोजन में आ गया तो ही ये संभव है, बाकी नहीं। बाकी नॉर्मली शुक्र में बहुत प्रेम भरा हुआ है, बहुत। इसीलिए तो वो 4th हाउस का कारक है। चौथे भाव के कारक में शुक्र का यही कारकत्व है कि हृदय के अंदर भरपूर प्रेम डालना, भरते रहना। उसकी एज है 16 साल।